भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मन कांप जाते थे। इनकी वीर गाथा हम सभी बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ वीर योद्धा ऐसे भी हैं जिसके बारे में हमारे इतिहासकारों ने हम भारतवासियों को बताना जरूरी नहीं समझा। आज मैं आपको भारत के वीर सपूत हरि सिंह नलवा की वीरता की कहानी बताने जा रहा हूं, जिसने पूरे अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया। ये उन दिनों की बात है जब अफगानिस्तान से आने वाले शासकों से पूरा भारत डरता था। हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने अफगानों और पठानों के खिलाफ कई जंगों का नेतृत्व किया और विजय भी हासिल की। कश्मीर पर विजय प्राप्त कर हरि सिंह नलवा ने अपनी वीरता और पराक्रम का लोहा पूरे भारतवर्ष में मनवाया था। इतना ही नहीं, हरि सिंह ने काबुल पर चढ़ाई कर अफगानों से उनकी राजधानी तक छीन ली थी। खैबर पास से होने वाले अफगान आक्रमणों पर अंकुश भी लगाया। उस समय खैबर दर्रे के रास्ते ही अफगानी हिंदुस्तान पर आक्रमण किया करते थे। तो आइए जानते हैं हरि सिंह नलवा के बचपन के बारे में, इनके बचपन से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में संयुक्त पंजाब प्रांत के गुजरावाला में हुआ था। हरि सिंह के पिता का नाम गुरुदयाल सिंह और मां का नाम धर्मा कौर था। लेकिन हरि सिंह जब 7 वर्ष के थे तो उनके सर से पिता का साया उठ गया। पर कहते हैं ना दोस्तों, होनार बीरबान के होते चिकने पात। हरि सिंह बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने लगे थे। 10 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पंजाब का ये शेर घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, तलवार और भाला चलाने में निपुण हो गया था। 1805 में बसंत के मौके पर महाराजा रणजीत सिंह ने एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने के साथ साथ तीर चलाने और घुड़सवारी जैसी विद्याओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। हरि सिंह नलवा का शेर से सामना। हरि सिंह के सेना में भर्ती होने के कुछ दिन बाद रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार के लिए गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह भी थे। उसी समय एक बाघ ने महाराजा रणजीत सिंह पर हमला कर दिया। बाघ के अचानक हमले से रणजीत सिंह समेत सभी सैनिक डर गए, लेकिन हरि सिंह बाघ से लड़ पड़े और देखते ही देखते हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने हाथों से पकड़कर बीच में से चीर डाला। ये था बहादुर हरि सिंह नलवा। इस बहादुर को देखकर रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल सिंह जैसे बलशाली वीर हो। और उसी समय से हरि सिंह नाम के साथ नलवा शब्द जुड़ गया और वह हरि सिंह नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हरि सिंह नलवा का राजनीतिक जीवन। पहले तो रणजीत सिंह ने हरि सिंह को 800 घुड़सवार सैनिकों का सेनानायक बना दिया। इसके बाद हरि सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के लिए 20 से ज्यादा लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1823 में पेशावर को महाराजा रणजीत सिंह की रियासत में मिला लिया। इसके बाद सारे अफगान शासक हरि सिंह से खौफ खाने लगे। जब हरि सिंह जंग के मैदान में उतरते और अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मन सैनिकों के सिर कलम करना शुरू करते तो दुश्मन डर के मारे बिना लड़े ही भाग जाते थे। हरि सिंह नलवा को लोग महान वीर योद्धा मानते थे और उनकी तुलना अंग्रेज नेपोलियन से किया करते थे। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई। सरदार हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे की सीमा की हमेशा बहादुरी से रक्षा की। अफगान आक्रमणकारी नियमित रूप से इस क्षेत्र में हमला करते रहते थे। हरि सिंह के जीते जी अफगान कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ पाए। हरि सिंह ने अफगानों से रक्षा के लिए जमरूद में एक मजबूत किले का निर्माण भी करवाया था। 30 अप्रैल 1837 को जमरूद पर एक भयंकर आक्रमण हुआ। हरि सिंह उस समय बीमार चल रहे थे, फिर भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अफगानों से उनका असला बारूद छीन लिया, परंतु लड़ते लड़ते हरि सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और वे वीर गति को प्राप्त हुए। मगर हरि सिंह की रणनीति उनके मरने के बाद भी काम करती रही और उनकी मृत्यु के बावजूद अफगान पेशावर पर कब्जा नहीं कर पाए।
ये थी भारत के वीर सपूत हरि सिंह नलवा की वीरता की कहानी। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। दोस्तों, ये थे हरि सिंह नलवा का इतिहास जो हमसे छुपाया गया और इतिहास में इसको लेकर कोई भी विडंबना नहीं की गई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हरि सिंह नलवा के जीवन से जुड़ी ये कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखकर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।